चैनल कैनेडियन डिज़ायर। होप आप सब अच्छे होंगे। सबसे पहले तो मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आप सब हमारी पॉडकास्ट सीरीज़ जो शुरू हुई है इंस्पायरिंग स्ट्रगल्स अब्रॉड उसको लाइक कर रहे हो। उसी सीरीज़ में आगे बहुत सारे एपिसोड्स आने वाले हैं, बहुत सारे लोग आने वाले हैं जिनके एक्सपीरियंसेस से आप लर्न कर सकते हो, कैनेडियन एक्सपीरियंस के बारे में जान सकते हो। तो बेसिकली जो आज की वीडियो थी वो बेस थी, बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं उनसे रिलेटेड। तो एक जो मेजर चेंज हुआ है विद इन लास्ट 15 डेज वो ये हुआ है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो पहले 40 आवर्स वर्क कर रहे थे अब वो सिर्फ 20 आवर्स वर्क कर रहे हैं अनटिल सितंबर। एंड सितंबर से उन्हें अलाउड हो जाएगा 24 आवर्स वर्क करना एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। सो आप में से जो भी सितंबर में आ रहे हो आप सबको 24 आवर्स अलाउड होंगे एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट वीकली जॉब करने के लिए। लोग मुझसे पूछते हैं कि उतने में हमारे एक्सपेंसेस निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। देखो, पहले अभी से अगर 2 साल पहले की बात करूँ मैं तो 20 आवर्स ही अलाउड थे। जब मैं आई थी तो 20 आवर्स ही अलाउड थे। और उसके अलावा आपकी जीआईसी भी आपके पास होती है। तो इट बेस्ड ऑन यू कि आप कैसे अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करते हो। और कहीं ना कहीं जो आज की वीडियो है वो भी उस टॉपिक को टच करेगी। तो बेसिकली जो टॉपिक आज की वीडियो का मैंने सोचा वो ये सोचा कि कौन से ऐसे ऑब्स्टेकल्स हैं, कौन से ऐसे बैरियर्स हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अभी रिसेंटली फेस कर रहे हैं। उससे रिलेटेड मैंने काफ़ी सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो मेरे टच में हैं उनसे बात भी करी, पूछा भी कि ऐसे कौन से पर्टिकुलर रीजंस हैं जो, या कौन से ऐसे पर्टिकुलर फैक्टर्स हैं जो आपको लगता है कि ऑब्स्टेकल्स हैं आपके लिए, या आपको उनसे प्रॉब्लम्स होती हैं, ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं जो आपको जिनको लेके बहुत डील करना पड़ता है। सो आई वुड से द फर्स्ट पॉइंट इज़ कल्चरल शॉक। जब हम यहाँ पर आते हैं थोड़े दिनों के लिए हम सबको सारी नई नई चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं और उसके बाद हम फील करते हैं कि हम कहाँ आ गए हैं, ये हमारे को कल्चरल शॉक हो रहा है। कल्चरल शॉक बेसिकली है कि आप एक नए कल्चर में आते हो तो आपको उस कल्चर को अडॉप्ट करना पड़ता है और आपको उसको लेके टाइम लगता है। आप नए नए लोगों से मिलते हो, नई नई जगहों पे जाते हो, आपके लिए सब कुछ नया ही होता है और आपको नहीं पता कि वहाँ के हिसाब से आप अपने आप को कैसे एडजस्ट कर पाओगे। तो बेसिकली ऐसी सिचुएशन के साथ डील करने के लिए व्हाट आई वुड से कि आप पहले तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली जो आपकी बैक इन कंट्री में है उनसे कॉन्टैक्ट बना के रखो। इट्स नॉट लाइक कि अगर आप नए कल्चर में आ रहे हो या नए लोगों में आ रहे हो तो आप अपने पुराने लोगों को भूल जाओ। और जब आप यहाँ पर आ ही गए हो, अब नई चीज़ों को सीखने की, ग्रैब करने की चीज़ें कोशिश करो। लेट्स से अगर हम फूड की भी बात करें कि फूड इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर, तो हमारे को वो फूड यहाँ पे नहीं मिलता जो हम अपनी कंट्री में खाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम तो अभी ऐसा नहीं है, काफ़ी ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं, बट स्टिल इफ़ यू फील लाइक कि कोई बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक है जो आपको नहीं मिल रहा तो आप अपने टेस्ट बर्ड्स को थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। आई वुड से यू कैन ट्राई न्यू थिंग्स एंड यू कैन मिक्स एंड मैच न्यू थिंग्स। लेट्स से अगर आप कोई नई चीज़ ट्राई कर रहे हो तो इट कैन रिजेंबल द वन यू आर हैविंग इन योर ओन कंट्री। और उसके अलावा आप नए लोगों से मिल सकते हो, उनके बारे में जान सकते हो, उनसे उनके कल्चर के बारे में जान सकते हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप उनके कल्चर को अडॉप्ट करोगे, लेट्स से पूरा सीख लोगे, पर आप उनके कल्चर में अंदर घुसने की जगह बट नए कल्चर को सीख लोगे। आपके रूटीन्स चेंज हो जाते हैं यहाँ पर। अगर हम बात करें हमारी कंट्री की, अगर मैं अपनी ही बात करूँ तो मेरा जब इंडिया में रूटीन था तो मॉर्निंग शिफ्ट्स और देन बच्चों को देखना और सब। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, आपको जो भी शिफ्ट्स मिलती है, लेट्स से अगर आप नाइट शिफ्ट भी कर रहे हो तो उसकी वजह से आपका पूरा रूटीन ख़राब हो जाता है। तो आप उस सब चीज़ों से निकलने के लिए आपको देखना है कि आप कैसे कर सकते हो। बहुत सारे रीजंस होते हैं उससे बाहर आने के लिए, बट डोंट बी अफ्रेड टू गो आउट एंड मेक न्यू फ्रेंड्स। जब आप नए फ्रेंड्स बनाओगे तो डेफिनेटली आप अपने कल्चरल शॉक के साथ डील कर सकते हो। जो सेकेंड पॉइंट होएगा वो मैं बोलूँगी फाइनेंशियल स्ट्रेस। जब हम अपनी कंट्री से आते हैं तो हम में से बहुत सारे जो लोगों ने लोन ले रखा होता है, यहाँ पर आना आई वुड से आज की डेट में तो बहुत एक्सपेंसिव है। यहाँ पे एक्सपेंसेस अपने आप में, आपके लिविंग एक्सपेंसेस ही बहुत बढ़ चुके हैं। उसके अलावा अगर आप आ रहे हो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, आपकी फ़ीस बहुत ज़्यादा, और कई बार ऐसा होता है कि आप 1 साल की फ़ीस दे के आते हो और आपका 2 साल का प्रोग्राम होता है तो आपको वो भी चीज़ें जो होती है, आपको 1 ईयर की जो फ़ीस देनी होती है वो भी आपको खुद देनी होती है। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए वो जो फाइनेंशियल स्ट्रेस है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो उसको डील करने के लिए आप क्या करो, आई वुड से कि आप जो भी अपने एक्सपेंसेस करते हो मंथली बेसिस पे आप उसको कैलकुलेट करो कि ये मेरे एक्सपेंसेस होते हैं और एक अपना बजट बनाओ। लेट्स से कि मेरे $2000 ही स्पेंड करने हैं एंड देन
सी हाउ मच यू आर अर्निंग आउट ऑफ इट, कि आप कितना एक्सपेंस करते हो और कितनी सेविंग कर पाते हो आपकी अर्निंग्स के बेस पे। लेट से 1 मंथ में अगर आप कुछ सेव नहीं कर पाए तो आप देखो अपने खुद के एक्सपेंसेस, देखो कि ऐसी कौन सी चीज़ें जहाँ पे मैं एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा कर रही हूँ या कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं उनको कम कर सकता हूँ। इट कैन बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। मैं हमेशा अपने एक्सपीरियंसेस से बात करती हूँ, क्योंकि मैंने एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट इंग्लैंड में भी स्टडी करी है और एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट मैंने यहाँ पर कनाडा में भी स्टडी करी है। उसमें मैंने हमेशा यही किया कि हाउ मच आई एम अर्निंग और हाउ मच आई एम स्पेंडिंग। मैंने कभी ये कोशिश नहीं करी कि जो भी मेरी सेविंग्स थी बैक कंट्री से मैं उनको यूज़ करूँ। मोस्ट प्रॉब्ली जो भी मेरे एक्सपेंसेस होते थे मैं उनको अंडर माई ओन अर्निंग्स रखती थी, तो ऐसा कभी हुआ नहीं। इनफैक्ट आज भी मैं यही करती हूँ कि आपकी जो भी अर्निंग्स हैं आप उसके हिसाब से अपने एक्सपेंसेस जो हैं उस कोशिश करो कि उसके अंडर ही आपके एक्सपेंसेस हो, और GIC भी आप कम से कम यूज़ करो, तो वो भी आपके लिए एक सेविंग ही है। थर्ड पॉइंट आई वुड से लैंग्वेज बैरियर। मुझे पता है आप में से कई सारे लोग वो हैं जो कंट्री से आ रहे हैं जहाँ पे सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है, वहाँ पे हम इंग्लिश बोलते भी हैं, तो फिर क्यों ये लैंग्वेज बैरियर आता है। आई नो इंग्लिश इज़ नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज, ये हमारी अपनी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, बट हमारे लिए हमारा एक इंग्लिश पे बहुत अच्छा ग्रास्प है, क्योंकि हमारा जो स्टडीज़ है, अगर मैं बात करूँ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका में हमारी जितनी भी स्टडीज़ का पैटर्न है वो सब पैटर्न हमारा इंग्लिश बेस्ड है। तो हमारे को लैंग्वेज में प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी एक लैंग्वेज बैरियर है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम अपने देश में होते हैं, वी नो लाइक हम जब कम्युनिकेट करते हैं, हम इंग्लिश में कम्युनिकेट करें तो एक एक्सेंट की प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर आके आप शायद सामने वाले का एक्सेंट समझने में आपको दिक्कत होए, या फिर यहाँ के जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स हैं उनका बोलने का तरीका थोड़ा सा अलग है, या फिर कुछ ऐसे लैंग्वेज के कुछ वर्ड्स हैं जो शायद आपको नहीं आते। उसके लिए क्या करें? उसके लिए आई वुड से कि जब आप यहाँ पर आते हो तो आपके साथ बहुत सारे और भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होंगे, डिफरेंट कंट्रीज से आ रहे होंगे, उनके पास अपने खुद के आई वुड से खुद के इश्यूज़ होंगे लैंग्वेज को लेकर। कईयों की लैंग्वेज शायद आपसे अच्छी भी हो सकती है और कईयों की लैंग्वेज आपको लगेगा कि शायद उतनी अच्छी नहीं है एज इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश। तो हम उस चीज़ में क्या कर सकते हैं? व्हाट आई वुड से कि आप बैठो, आप बातचीत करो। बातचीत इन द सेंस कि जब आप किसी के साथ बात करना शुरू करोगे तो यू विल स्टार्ट लर्निंग टू थिंग्स। अगर आप यहाँ के कैनेडियंस के साथ बात करना शुरू करोगे, अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, आपको पढ़ने में या लिखने में, आपको वर्बली या रिटन असाइनमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम आ रही है इंग्लिश को लेके, तो आप अपने टीचर से बात कर सकते हो। यहाँ पर ऐसा नहीं है, आपके टीचर्स आपकी बहुत हेल्प करते हैं। एंड जब आप इनिशियली किसी के साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट करोगे, आई नो यू वॉन्ट बी सो कम्फर्टेबल बिकॉज लाइक इंग्लिश हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। मैं अपनी बात करूँ, जब मैं इंग्लैंड गई थी फर्स्ट टाइम, तो इट टुक मी लाइक 1 or 2 weeks टू गेट स्टार्टेड, बिकॉज लाइक मुझे होता था कि मैं किसी भी कन्वर्सेशन में कैसे बात करूँ। इट्स नॉट लाइक कि मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, बट एक वो कहते हैं ना कि आपके अंदर एक नर्वसनेस होती है कि मैं इनसे बोलूँ, कहीं मैं गलत तो नहीं बोलूँ। आपको पता है आपको आती है, बट देन ऑल्सो बट उस चीज़ के साथ तो यही है कि जब तक आप एक स्टेप फॉरवर्ड नहीं लोगे, आके बात नहीं करोगे, तब तक आप चीज़ को नहीं सीख पाओगे। तो आपको आके उस चीज़ को सीखना पड़ेगा। और यहाँ पर ऐसा नहीं है, आई वॉन्ट से कि अगर आप कोई चीज़ गलत बोलोगे तो लोग आपको जज करेंगे। एक वो जजमेंटल वाली बात नहीं है, आप कुछ चीज़ें टाइम टू टाइम ही सीख पाओगे। और एक चीज़ और है कि अगर आप अपने आसपास रहने वाले माहौल में अगर आप किसी को बताओगे ओके आई एम स्ट्रगलिंग विद दिस पर्टिकुलर thing, like let's say I'm struggling with the language barrier or something like that, they will come forward to help you out. It's not like कि यहाँ पे कोई आपकी help नहीं करेगा। And coming towards the point, I would say assessing the labor market. जब आप यहाँ पर आते हो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट तो आप जॉब्स देखना शुरू करते हो, और अकॉर्डिंग टू कैनेडियन सर्वे 51% ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो यहाँ पर आते हैं वो PR लेने के इरादों से ही आते हैं। आई वुड से उनको PR ही लेनी होती है इन फ्यूचर। तो उस सेंस में क्या होता है कि जब आप ग्रेजुएट होते हो तब आपके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या जॉब ऑप्शंस अलग होते हैं एज़ कम्पेयर टू जब आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट होते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही एक रीज़न है कि आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट सिर्फ पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, और अभी जो वो रूल है लाइक 24 आवर्स या 20 आवर्स वाला, तो कई कंपनीज जो आपको जॉब देती है प्रोफेशनल लेवल्स पे, उनको आपकी फुल टाइम अवेलेबिलिटी चाहिए होती है। तो एक वो भी एक सिनारियो हो जाता है कि आप एक्सेस नहीं कर पाते जॉब मार्केट को। दूसरी चीज़ जो दूसरा फैक्टर आता है वो ये आता है कि जब आप यहाँ पर आते हो तो मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस में बोला है कि आप एक सर्वाइवल जॉब
से स्टार्ट कर सकते हो। यू कैन स्टार्ट गेनिंग सब कैनेडियन एक्सपीरियंस, और जब आपकी स्टडीज़ कंप्लीट हो जाती है, जब आप वर्क परमिट पे आ जाते हो, उस टाइम पे यू हैव एम्पल अपॉर्चुनिटी। कई यूनिवर्सिटीज़ तो कोऑप भी प्रोवाइड करती हैं, कई कॉलेजेस में तो रिक्रूटमेंट्स भी होती है, प्लेसमेंट्स भी होती हैं, तो आपको एक अच्छी कंपनी और एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। उसके लिए बेसिकली ये डिपेंड करता है आपका कोर्स क्या है और आपकी कोर्स की जो इन मार्केट डिमांड है वो कितनी है। तो जब आपका कोर्स ख़त्म होता है या जब आपका कोर्स ख़त्म होने वाला होता है, तो तब आप देख सकते हो, यू कैन स्टार्ट लुकिंग इनटू द मार्केट कि कैसी जॉब्स हैं, और अगर मुझे पर्टिकुलर जॉब के लिए कुछ स्पेसिफाइड कुछ कोर्स करना है या कुछ नॉलेज ग्रास्प करनी है, तो आप वो ले सकते हो। कहीं कोई कोर्स तो सिर्फ 3 मंथ्स के होते हैं यहाँ पर। I would say utilize all your opportunities and utilize all your resources in terms of आपके पास जितने भी skills हैं, आपके पास जितने भी experience हैं अपने पास जॉब से लेके, आप उनको अपने co-ops और workshops और placements के टाइम पे यूज़ कर सकते हो। तो that will always benefit you। So एक opportunity होगी आपके लिए, अगर आपकी खुद की यूनिवर्सिटी कॉलेज अगर आपके placements करवाती है या फिर वहाँ पे रिक्रूटर्स आते हैं आपको देने के लिए। मोस्ट ऑफ द केस में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको ये लगता है कि जब अगर हम यहाँ पर आते हैं और इनिशियली हम कोई जॉब स्टार्ट करते हैं, लेट्स से अगर हम सिर्फ फूड लाइन में या फिर लेट्स से रिटेल सेक्टर में हम एज इन बेसिक जॉब स्टार्ट करते हैं, तो कहीं कभी ये ना हो कि हम उसी में फंस के रह जाएं और सिर्फ हम वही जॉब्स करते रहें। दोनों सिनारियो होते हैं, डिपेंड्स अपॉन यू। क्योंकि मैंने यहाँ पे लोग देखे हैं जो अगर सर्वाइवल जॉब से शुरू करते हैं तो आप उस जॉब को लेकर भी सेम कंपनी में आप ग्रो कर सकते हो। लेट से अगर हम फूड लाइन में बात करें, तो अगर आप एक क्रू मेंबर की तरह ज्वाइन करते हो या फिर एक फूड काउंटर अटेंडेंट टाइप की जॉब शुरू करते हो, तो यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। यू कैन गो ऑन टू मैनेजर लेवल, स्टोर मैनेजर, वहाँ भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होती है अगर आप वो करना चाहते हो। लेट से अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो, आपके पास नॉलेज है अपनी फील्ड की, या लेट से आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से या टीचिंग बैकग्राउंड से रिलेट करते हो, तो आप बेसिक वो शुरुआत कर सकते हो उस जॉब के साथ। लेकिन अपना कोर्स खत्म होने के बाद आप अपनी फील्ड में भी जॉब देख सकते हो। और सेम रिटेल सेक्टर में भी ऐसा ही है कि आई हैव सीन पीपल हु हैव ग्रोन अ लॉट इन स्पेसिफिकली आई वुड से वॉलमार्ट पे मैं काफ़ी लोगों को देख रही हूँ पिछले 2 साल से, जिन्होंने ऑलमोस्ट मेरे साथ ही जर्नी स्टार्ट करी थी, बट नाउ दे हैव रीच टू मैनेजर सुपरवाइजर्स लेवल एंड दे आर अर्निंग गुड। एंड सम टाइम क्या होता है कि वो खुद अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, क्योंकि इन जॉब्स में आपको एक जो शिफ्ट का टाइम होता है वो आप अपने हिसाब से भी दे सकते हो। लेट से अगर मैं इवनिंग शिफ्ट्स करना चाहता हूँ, लेट से मैं अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट्स करना चाहता हूँ, आपकी बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो सारी चीज़ें भी आप की लेबर मार्केट असेसमेंट में ही आती है। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी कि आप किस तरीके से करोगे। उसके बाद एक जो पॉइंट है वो एक आई वुड से इट्स लाइक बीइंग आइसोलेटेड, और आपके इमोशनल साइकोलॉजिकल कंसर्न्स, उसके लिए ये होता है कि आप जब यहाँ पर आते हो नई जगह पे तो थोड़े दिनों के लिए, तो ये होता है कि आप यही सोचते रहते हो कि मैं यहाँ पे किसी को जानता नहीं हूँ, आई एम आइसोलेटेड, मैं अकेला आया हूँ। बट उस सिचुएशन से निकलने के लिए तो आपको अपने फ्रेंड्स खुद बनाने पड़ेंगे। आप देखो आपके आसपास इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और भी होंगे। लेट्स से अगर आप यूनिवर्सिटी में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, अगर आप अपने खुद के आए हुए कंट्रीज से आए हुए लोगों के साथ अगर आप फ्रेंडशिप करना चाहते हो, या फिर आपके इंटरनेशनल फ्रेंड्स आप बनाना चाहते हो, या फिर आपके कैनेडियंस फ्रेंड्स आप बनाना चाहते हो, उस सिनारियो में फर्स्ट स्टेप आपको उठाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। और ये नहीं है कि अगर आप 2 सूटकेस भर के सामान इंडिया से सिर्फ लेकर आ गए हो भर के, वो उसके अंदर आप अपनी पूरी लाइफ या फिर अपने पूरे रिलेशनशिप्स या फिर अपना सब कुछ लेकर नहीं आए हो। यू हैव समथिंग जस्ट अ लिटिल पार्ट ऑफ यू। सो आप यहाँ आओगे, एक नई लाइफ स्टार्ट करने वाले हो, न्यू रिलेशनशिप्स बनाने वाले हो। जब हम यहाँ पर इंडिया से आए थे, आई वुड से जब मैं आई थी तो मैं अकेली आई थी, फिर सुहेल आए, और मुझे एक अपॉर्चुनिटी मतलब लाइक एक बेनिफिट रहा कि मेरे पास बच्चे आए बाद में, और हम एक एज एन कपल यहाँ पर रह रहे थे। तो मुझे वो चीज़ कहीं ना कहीं नहीं लग रही थी कि आई एम फीलिंग आइसोलेटेड। बट आई नो स्टूडेंट्स जो अकेले आ रहे हैं, जो बहुत अर्ली एज में 18th 19th में यहाँ पर आज मूव हो जाते हैं, उनको ये बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि एक फैमिली से आना और होम सिकनेस होना वो एक कंसर्न होता है। ये आप पे होता है कि आप अपने आप को उस चीज़ के अंदर से कैसे बाहर निकालोगे। आप के पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप एक
आई वुड से अच्छी संगति में जाओगे और ग्रो करोगे। और दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है कि आप बाकी इधर उधर की चीज़ों में डाइवर्ट हो जाओगे, और वो सारी चीज़ों की वजह से अगर आप उसमें घुस गए तो या आप अपनी एकेडमिक्स में भी पीछे हो जाओगे, और दूसरा सॉरी आप अपने एकेडमिक्स में भी पीछे हो जाओगे, और दूसरा आप इट्स मोर इनटू लाइक फाइनेंशियल डेप्थ में भी जाओगे, क्योंकि अगर आप ऐसी किसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए जो लेट्स से बाहर जाके जिसमें आपके एक्सपेंसेस बहुत लग रहे हैं, या फिर कोई ऐसी हैबिट्स हो गई आपको जस्ट टू फील कि मैं सिक्योर हूँ एंड जस्ट टू बी लाइक आउट ऑफ मेंटल कंसर्न्स, तो वो सारी चीज़ों के लिए एक और ऑप्शन है आपके पास। अगर आप की यूनिवर्सिटी कॉलेजेस सब जगह पर एक कंसल्टेशन टीम होती है। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि आई एम फीलिंग आइसोलेटेड, आई एम हैविंग मेंटल इश्यूज, आई एम हैविंग लाइक साइकोलॉजिकल इश्यूज और समथिंग लाइक, तो यू हैव कंसल्टेंट, यू कैन ऑलवेज टॉक टू देम, यू कैन ऑलवेज हैव अ वर्ड विद देम। ये एक ऐसी सिचुएशन या एक ऐसा पॉइंट कहूँगी मैं कि मैं खुद उस चीज़ों को नहीं मानती। इफ़ यू आर लाइक इंक्लाइन टूवर्ड्स एनीथिंग, लेट्स से इफ़ यू आर टूवर्ड्स योर स्टडीज़, तो आपको ही नहीं आएगा। लाइक इफ़ यू आर, अगर आप अकेले हो तो आप अपना टाइम कहाँ डाइवर्ट करते हो। लेट्स से मैं वॉक पे चला गया, लेट्स से मैं फिटनेस फ्रीक हूँ तो मैं जिम चला गया, अगर वहाँ जा रहे हो तो आपको वहाँ पे आपके जैसे ही लोग मिलेंगे। एंड लेट्स से अगर आपको पढ़ना अच्छा लगता है तो आप बुक्स रीड कर लोगे, और उन सब चीज़ों से बाहर निकलने के अलग ही तरीके होते हैं, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। तो होपफुली मैंने जो आपके साथ 5 पॉइंट्स शेयर करे जो हमारे लैंग्वेज बैरियर को लेके थे, या फिर कुछ ना कुछ कल्चरल डिफरेंसेस को लेकर थे, फाइनेंशियल स्ट्रेस को लेके, मेंटल कंसर्न्स को लेकर, आपके एकेडमिक्स को लेकर, ये सारे जो भी पॉइंट्स हैं, ये सारे आज की डेट में मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा बच्चों को अफेक्ट कर रहे हैं, या फिर जब वो यहाँ पे मूव होते हैं तो उनको एक इट्स काइंड ऑफ बैरियर्स जो उनको लगते हैं कि हम उनकी ग्रोथ में बीच में आ रहे हैं। बट दीज ऑल कैन बी टर्न इनटू अपॉर्चुनिटीज़ एज वेल। अगर मैं बात करूँ सिर्फ लेट्स से लैंग्वेज की, तो आपको मैंने बताया कि एक बैरियर भी है ये, लेकिन इसको हम ओवरकम कर लेंगे तो ये हमारे लिए एक बेनिफिट भी बन जाएगा। एक कल्चरल शॉक की बात करूँ तो वो एक हमारे लिए अभी के टाइम पे आने के बाद आपको इनिशियली शायद 1-2 महीने के लिए आपको लगेगा कि इट्स लाइक अ बैरियर, इट्स लाइक एन ऑब्स्टेकल, बट जब आप उसके साथ डील करने लग जाओगे इट्स डेफिनेटली अ बेनिफिट। हम एक नई कंट्री में आ रहे हैं, एक नए कल्चर को सीखने आ रहे हैं। मैं अपने फ्रेंड सर्कल्स की बात करूँ तो मेरे पास फ्रेंड सर्कल्स में यहाँ पर अफ्रीकन्स भी हैं, यहाँ पे अमेरिकन्स भी हैं, यहाँ पे कैनेडियंस भी हैं, तो वो एक कल्चर उनका मुझे सीखने को मिलता है, और वो जब यहाँ पर आते हैं मेरे पास आते तो उनको मेरा कल्चर सीखने को मिलता है। तो इट्स लाइक एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए दूसरों को जानने के लिए। तो ऑल दीज बैरियर्स कैन बी टर्न इनटू बेनिफिट्स, एंड ये आपके ऊपर है कि आप चीज़ों को कैसे लेते हैं। और होप मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी उसके लिए। और एक और पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आप न्यू ब्रंसविक में एज एन स्टूडेंट आ रहे हैं और जो भी अभी न्यू रूल्स आए हैं, चेंजेस आ रहे हैं, तो एक और चीज़ थी जो कोटा न्यू ब्रंसविक को मिला था, वो कोटा अभी गवर्नमेंट ने लास्ट मंथ ही एक्सटेंड किया है विद ऑलमोस्ट लाइक 5000 एप्लीकेशंस। द रीज़न इज़ लाइक उनको है कि इस पार्ट ऑफ कंट्री को उन्होंने ग्रो करना है। तो कहीं ना कहीं अगर आप अपनी एप्लीकेशंस कर रहे हो और आप अभी भी बड़े प्रोविंसेस में जाने का सोच रहे हो, तो अगर गवर्नमेंट यहाँ पे कोटा इंक्रीज कर रही है तो दे डेफिनेटली हैव समथिंग इन देयर माइंड कि उनको यही वाले रीजन को ज़्यादा ग्रो करना है। तो होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़। थैंक यू।